गजाली धर्मवादी दार्शनिक। अब हम उस युग में हैं जबकि बगदाद के खलीफों का सम्मान शासक के तौर पर उतना नहीं था जितना कि धर्माचार्य के तौर पर। विशाल इस्लामिक राज्य छिन्न भिन्न होकर अलग अलग सल्तनतों के रूप में परिणत हो गया था। इन सल्तनतों में सबसे बड़ी सल्तनत जो कि एशिया में थी वह थी सलेजूकी तुर्कों की सल्तनत। इस सल्तनत के बानी तुगलक बेग में सिस्तान की राजधानी तूस पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे सारे ईरान को विजय करते इराक बगदाद वाले देश का भी स्वामी बन गया। तुगलक के बाद अल्प असरलन फिर बाद मलिक शाह प्रथम शासक बना। मलिक शाह के शासन में सल्जुक की सल्तनत का भाग्य सूर्य मध्या पर पहुंचा हुआ था। मलिक शाह के राज्य की पूर्वी सीमा जहां कासगार के पास चीन से मिलती है वहां पश्चिम में वह यरूशलेम और कुस्तुनतुनिया तक फैली हुई थी। यही तुर्कों के शासन का प्रारंभ है जो कि अंत में तुर्की के तुर्कों के शासन का खिलाफत का अग्रदूत बना। इस्लाम के इन चिरशासित मुल्कों में अब इस्लाम की प्रगतिशीलता खत्म हो चुकी थी। अब वह दीन दरिद्रों का बंधु तथा पुराने सामंत वंशों तथा धनी पुरोहितों का संहारक नहीं रह गया था। अब उसने खुद सामंत और पुरोहितों पैदा किए थे जो पहले से कम खर्चीले न थे। खासकर नए सामंत तो शौक और विलासप्रियता से कैंसरों और शहंशाहों का कान काटते थे। गजाली के समकालीन सुल्तान संजर सल्जूकी ने एक गुलाम लड़के के अप्राकृतिक प्रेम में पागल हो उसे लाखों की जागीर तथा 7 लाख असरफियाँ दे दी थी। साधारण जांगर चलाने वाली जनता के ऊपर इससे क्या बीत रही थी यह गजाली की उस वाक्य से पता लगता है जिससे कि उसने सुल्तान संजर से कहा था, अफसोस मुसलमानों, मेहनत करने वाली साधारण जनता की गर्दनें मुसीबत और तकलीफ़ से टूट जाती है और तेरे घोड़ों के गर्दन सोने के हमेलों के बोझ से दबी जा रही है। धर्म पुरोहितों के बारे में गजाली भी कहता है, ये लोग इंसानी सूरत में शैतान हैं जो कि स्वयं पथभ्रष्ट है और दूसरे को पथभ्रष्ट करते हैं। आजकल के सारे धर्मोपदेशक ऐसे ही है। शायद किसी कोने में किसी को इसका उपवाद हो, किंतु मुझे को कोई ऐसा आदमी मालूम नहीं। उलमा सुल्तानों और अमीरों के वेतन भोगी बन गए थे जिसने उनकी जबानें बंद कर दी थी। वह प्रजा पर होते हर प्रकार के अन्याय अत्याचार को अपनी आंखों देखते और जीभ तक नहीं हिला सकते थे। सुल्तान और अमीर हद से ज़्यादा विलासी और कामुक होते जाते थे किंतु पंडित पुरोहित रोक टोक नहीं सकते थे। जीवनी मोहम्मद गजाली का जन्म 450 हिजरी 1059 ईसा में तुस सिस्तान शहर के एक भाग ताहिरान में हुआ था। इनके घर वालों का खानदानी पेशा सूत काटना, कोड़ी या ततवा का था जिसे अरबी में गज़ल कहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ गजाली लगाया। गजाली छोटे ही थे तभी उनके बाप का देहांत हो गया। गजाली का बाप स्वयं अनपढ़ था किंतु उसे विद्या से बहुत प्रेम था और चाहता था उसका लड़का विद्वान बने। इसीलिए मरते वक्त उसने मोहम्मद को उसके छोटे भाई अहमद के साथ एक दोस्त के हाथ में सौंपते हुए उनकी शिक्षा के लिए ताकीद की थी। गजाली का घर गरीब था, उनके बाप का दोस्त भी धनी न था, इसीलिए बाप की छोड़ी संपत्ति के ख़त्म होते ही दोनों भाइयों की खैरात की रोटी पर गुजारा करके अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी। शहर की पढ़ाई खत्म कर गजाली को आगे पढ़ने की इच्छा हुई और उसने जरजान में जाकर एक बड़े विद्वान अबू नस्र इस्माइली की शिष्यता स्वीकार की। उस समय पढ़ाने की यह शैली थी कि अध्यापक पाठ्य विषय पर जो बोलता जाता था विद्यार्थी उसे लिखते जाते थे। सौभाग्य से 7वीं सदी से ही जबकि अरबों ने समरकंद पर अधिकार किया, इस्लामिक देशों में कागज़ का रवाज हो गया था। यद्यपि अभी तक नालंदा के विद्यार्थी तालपत्र और लकड़ी की पट्टी से आगे नहीं बढ़े थे। गजाली ने इस्माइली से जो पढ़ा उसे वह कागज़ पर लिखते गए थे। कुछ समय बाद जब वह अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में डाका पड़ा और गजाली की और सामान में वह खरे भी लूट गए। गजाली से रहा न गया और उसने डाकुओं के सरदार के पास उस कागज़ को देने के लिए प्रार्थना की। डाकू सरदार ने हंसकर कहा, तुमने क्या खाक पढ़ा है? जब तुम्हारी यह हालत है कि एक कागज़ न रहा तो तुम कोरे रह गए। किंतु कागज़ उसने लौटा दिए। गजाली की पढ़ाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और अब छोटे मोटे विद्वान उसे संतुष्ट न कर सकते थे।
उस वक्त ईरान और बगदाद दो शहर विद्या के महान केंद्र समझे जाते थे, जिनमें ईरान में इमाम अब्दुल मलिक हरमैन और बगदाद में अबू इसहाक सिराजी विद्या के दो सूर्य माने जाते थे। ईरान गजाली के ही प्रांत खुरासान में था, इसीलिए गजाली ने निशापुर जाकर हरमैन की शागिर्दगी स्वीकार की। अरबों ने ईरान पर जब 642 ईसा में अधिकार किया था, उस वक्त भी निशापुर एक प्रसिद्ध नगर तथा शिक्षा संस्कृति का केंद्र था। इसीलिए वहाँ वेहक्या के नाम से जो मदरसा खोला गया था, वह बहुत शीघ्रता से उन्नति करके एक महान विद्यापीठ के रूप में परिणित हो गया और इस्लाम के सबसे पुराने मदरसे निजामिया बगदाद का मुकाबला कर रहा था। हरमैन वेहक्या तथा निजामिया बगदाद के विद्यार्थी रह चुके थे। अबू मलिक हरमैन मक्का मदीना में जाकर कुछ दिनों अध्यापन करते थे, इसलिए हरमैन उनके नाम के साथ लग गया था। सुल्तान अलप असरलन सल्जूकी का महामंत्री पीछे निजामुल मुल्क बना। यह स्वयं विद्वान हसन बिन सब्बाह और तथा विद्वानों की इज्जत करता था। हरमैन की विद्वता को वह जानता था, इसीलिए उसने निशापुर में अपने नाम पर एक खास विद्यालय मदरसा निजामिया बनवाकर हरमैन को वहाँ प्रधान अध्यापक नियुक्त किया। गजाली हरमैन के बहुत प्रतिभाशाली छात्रों में थे। हरमैन के जीवन में ही उसके योग्य शिष्य की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। गजाली की शिक्षा समाप्त हो गई थी तो भी वह तब तक अपने अध्यापक के साथ रहे जब तक कि हिजरी में हरमैन का देहांत न हो गया। गजाली की आयु उस वक्त 28 साल की थी। गजाली बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थी और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जरूरी था कि दरबार का वरदहस्त प्राप्त हो। इसीलिए कितने ही सालों के बाद गजाली के ने दरबार में जाना तैयार किया। निजामुल्लक उनके ही शहर तुस का रहने वाला था और विद्वानों का सम्मान तथा परख करना भी जानता था। निजामुल मुल्क ने दरबार में आने पर गजाली का बड़ा सम्मान किया और बड़े बड़े विद्वानों की सभा करके गजाली की विद्वता देखने के लिए शास्त्रार्थ कराया। गजाली विजय हुए और 34 वर्ष की उम्र में इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े विद्यापीठ बगदाद के मदरसा निजामिया के प्रधान अध्यापक बन गए। आखिर 4 वर्ष के बगदाद के जीवन को आखिरी सलाम कह 1095 ईसा में 38 वर्ष की उम्र में कमली कंधे पर रख गजाली ने दमिश्क का रास्ता लिया। दमिश्क में 2 साल रहने के बाद वह यरूशलेम आदि घूमते घामते हज के लिए मक्का मदीना गए। मक्का में बहुत समय तक रहे। इसी यात्रा में उन्होंने सिकंदरिया और काहिरा को भी देखा। जब वह पैगंबर इब्राहिम के जन्मस्थली खलीला में थे तो उसी वक्त उन्होंने 3 बातों की प्रतिज्ञा ली थी। किसी बादशाह के दरबार में न जाऊंगा, किसी बादशाह के धन को स्वीकार न करूंगा, किसी से वाद विवाद शास्त्रार्थ न करूंगा। यरूशलेम में ईसा की जन्मकुटी, भेरों का घर जहाँ ईसा पैदा हुए थे। एक बार इस्माइल हाकमी, इब्राहिम सब्बाकी, अबुल हसन बस्री आदि सूफियों के साथ सत्संग चल रहा था। उसी वक्त गजाली के मुंह से एक पद निकला जिस पर बस्री की समाधि लग गई, जिससे सब पर भारी प्रभाव पड़ा और बहुतों ने अपना गरीबा फाड़ डाले। इसी जीवन में गजाली ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अहाउल उलूम लिखी। हज करने के बाद घर बार के आकर्षण ने गजाली को जन्मभूमि में पहुंचाया और फिर मेरे एक दोस्त ने अपने बारे में हाल में के लिखे पत्र के अनुसार गजाली को फिर वहीं चारदीवारी, फिर वहीं खूटा, वही पगहा, वही गाय, वही बैल, बहुत दिन उन्मुक्त रहने के बाद स्वयंवृत बंधन। लेकिन मेरे दोस्त की भांति गजाली का दम घुटने लगा। ऐसा पता नहीं लगता आखिर सूफीवाद में वेदांत की भांति यह करामात है कि जब चाहे किसी बात को बंधन बना दे और जब चाहे उसे मुक्त कर दे। गजाली की अंतिम पुस्तक मुस्तफसी है, जिसे उन्होंने मरने से 1 साल पहले लिखा था। गजाली ने अपनी इस पुस्तक में काफिर होने के सभी लक्षणों से इनकार करके कहा कि काफिर वही है जो मुसलमान नहीं है, वह सारे मुसलमान है जो कलमा पढ़ने वाला है, और मुसलमान होने के नाते सभी भाई भाई है। इन संप्रदायों का मतभेद है, उसका मूल इस्लाम से कोई संबंध नहीं, वह गौण और बाहरी बातें हैं। गजाली के उत्तराधिकारी अपनी पुस्तकों की भांति गजाली के शिष्यों को भी भारी संख्या थी, जिनमें कितने ही इस्लाम के धार्मिक इतिहास में खास स्थान रखते हैं। पाठकों के लिए अनावश्यक समझकर हम उनके नामों की सूची देना नहीं चाहते। गजाली की शिक्षा का महत्व इसी से समझिए कि मुसलमानों की भारी संख्या आज भी उन्हें ही अपना नेता मानते हैं।
हाँ, उनके एक शिष्य तोमरत के बारे में हम आगे लिखने वाले हैं, क्योंकि उसने अपने गुरु के धर्म मिश्रित राजनीतिक स्वप्न को साकार करने में कुछ हद तक सफलता पाई।